Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन से मेक्स इट इजी। आज हम जर्नल के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जीएसटी के बारे में कुछ समझेंगे और डिस्काउंट के बारे में मैं आपको कुछ जल्द से याद दिला देता हूँ। अगेन कहने के लिए तो ये चैप्टर जर्नल है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये काम आए। अगर ये चैप्टर आपको कोई भी लेवल पे है तो डेफिनेटली इसकी सीख आपको काम ज़रूर आएगी। आए आगे जाते हैं। ये पुरानी कहानी है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है और उसके कायदे क्या है। आज का मेन मुद्दा ये और इसका सोल्यूशन। कहते हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ वरुण। जी, कोशिश करते हैं कि वरुण के प्रॉब्लम को हम निपटा दें। अक्टूबर 1 कहा है परचेस मशीनरी ऑफ 95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये पिछली बार बताया था, रिपीट करता हूँ। क्या आप जब भी कोई भी एसेट खरीदो, मशीनरी एक एसेट है, बट मशीनरी लेफ्ट राइट करता हुआ तो नहीं आएगा। उसको कोई ना कोई गाड़ी में डाल के, आपको टेम्पो में डाल के, ट्रक में डाल के आपको लाना पड़ेगा, और वो ट्रक का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा फ्रेट होता है। कभी कभी आपको रेलवेज में उसको डाल के लाना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, मामा जी, काका जी, चाचा जी, कि मैंने सुना आपने मशीनरी खरीदा है, कितने का, 95,000 ना कहे, 5,000 उसमें ऐड करें। जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, उसे जोड़े और फिर मामा जी को आप आंसर दे। तो मशीनरी आया, मशीनरी डेबिट, आपने पैसे दिए, कैश क्रेडिट, बट जो टोटल है उसका वो 1 लाख रुपए है। 95,000 आप बिल्कुल ना बताए। ओके, तो नॉर्मली हम कोई भी चीज़ थोड़ा बढ़ चढ़ कर बताते हैं, यहाँ पर तो कंफर्म बढ़ चढ़ कर बताना है, गलत नहीं है, सही है ये काम करना। आगे, आपने गुड्स खरीदे 1,50,000 की, गुड्स परचेस डेबिट होता है। अगर कोई जीएसटी रहा तो इनपुट जीएसटी कैलकुलेट होगा। आगे कहा गया है अमाउंट पेड बाय बैंक, कोई जीएसटी नहीं है तो बढ़िया है जी, हमें जीएसटी का एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परचेज को डेबिट कर लिया, बैंक को हमने क्रेडिट कर लिया, सिंपल, शॉर्ट, समाप्त। ओके, आगे जाते हैं हम। क्या कहा गया है, लैपटॉप खरीदा नागेशन कंपनी से, लैपटॉप भी डेबिट है, वो भी इनपुट है, उस पर इनपुट का जीएसटी लगेगा, 18% कहा है। नागेशन कंपनी को आपने पे नहीं किया, तो भैया उनका नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट उनके नाम को कितने अमाउंट के लिए याद करें वो टोटल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। लैपटॉप डेबिट हो गया जी, उसके ऊपर के जो टैक्सेस है 9 and 9% है, 16,200
करके हमने ऐड कर लिए और हमने नागेशन कंपनी का नाम इसके लिए लिख लिया 2,12,400। अगेन आपका समय और आपका डेटा बचाने की कोशिश में मैं थोड़े जल्दी बात कर रहा हूँ और थोड़े जल्दी इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा मैं थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहता आप मेरे साथ सॉल्व करो, आप मेरे बाद सॉल्व करो, क्योंकि आप कितने पानी के अंदर हो और ऊपर हो, जब आप खुद से ये सॉल्व करोगे आप उसी परिस्थिति में जान सकोगे। आने वाला 10वां पॉइंट, 10th डेट, पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में या ICICI बैंक में क्या दोगे? कैश। आप ऐसा तो नहीं सर मैंने जाके उनको एक रोज का गुलाब दिया, सॉरी गुलाब का फूल दिया, मैंने उनको गोभी का फूल दिया। ऑब्वियसली बैंक वो एटलीस्ट अभी तक तो उनकी हालत इतनी बुरी नहीं हुई है कि उनको अपने लॉकर्स में ये रखना पड़े। हाँ, तो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसके हिसाब से आपको एक नरेशन लिख लेना है। अगला, आपने रेंट और कमीशन पे किया जी, ये दोनों खर्चे होते हैं और कैश में आपने ये दोनों दिया होगा, तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट आपको लिख लेना है। बड़ा सिंपल है, तो इसके लिए थोड़े फर्राटे से मैं बोल रहा हूँ और फर्राटे से मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। फिर 15 तारीख को कहा बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी। जो गुड्स आपने खरीदे वो डेफिनेटली परचेज है, उस पर GST इनपुट होगा। एंड पेड हाफ अमाउंट बाय RTGS। ये क्या है? ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, बैंक से होता है, आपका हाफ अमाउंट बैंक से गया है, तो आप बैंक लिख दीजिए। बाकी के लिए आप तुषार का नाम ज़रूर लिख लेना। आई रिपीट माई सेल्फ, बाकी के लिए आप तुषार का नाम ज़रूर लिख लेना। तो ये कैलकुलेशन मेरे ऊपर दिया गया है। 1,20,000 में आपने GST जोड़ा, आपका 1,34,400 आया, उसका हाफ RTGS और हाफ के लिए तुषार का नाम विच इज़ 67,200 के लिए आपको उसका नाम याद करना है। ये सॉल्व किस तरह करें, पीछे आप सोल्यूशन देख लीजिए। तो तुषार का नाम आने वाला है हाफ अमाउंट के लिए, बाकी हाफ का पेमेंट आपने ऑलरेडी बैंक से कर लिया है। उसके मुताबिक जो आपको नरेशन लिखना है वो भी इसके ऊपर मेरे पीछे आ चुका है जी। अगेन थोड़ी जल्दी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद से ये सॉल्व करो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहिए आप ज़रूर सुन सकते हो इसको रिवाइंड करके, और हमेशा पॉज करके जो कैलकुलेशन है वो बड़े आराम से और अपने समय से आप इसे देख सकते हो। आगे कहा कैश परचेसेस, मतलब खरीदा और पैसे दिए, बट आपने चेक से दिया तो बैंक लिख लीजिए जी। सिंपल सी बात है, अगर आपने परचेज करके कैश दिया तो मैं कैश लिख लेता, बट आपने बैंक से दिया तो आप बैंक लिख लीजिए। चेक मतलब बैंक से आपने ये पेमेंट किया है। ओके, तो अगेन होपफुली आपको जो सिंपल वाले मुद्दे हैं वो चुटकी बजा के समझ में आ रहा है। 20 तारीख, इनवॉइस गुड्स टू सतीश। इनवॉइस थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। टू सतीश से दिशा डायरेक्शन पता चलता है। आपने सतीश को ये गुड्स दिए, बेचे, दिए मतलब बेचे। 80,000 इसके ऊपर GST आएगा क्योंकि वो बेचना है, वो आउटपुट है। एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, हाफ नहीं 40% नहीं, पूरा अमाउंट आपको मिला। तो सतीश का नाम याद करने की, आपको याद रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कब लिखते हैं और नाम कब नहीं लिखते। जब कहानी ख़त्म हो गई नाम याद करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, नाम आपको ज़रूर तब तक याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया सतीश के साथ का चक्कर 20 तारीख को। इसके बाद का कहानी कहा है पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। जी टेलीफोन तो अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे ससुर की कंपनी है, पेमेंट तो हमको करना पड़ेगा। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, मतलब लोग चाहेंगे कि नहीं जी अंबानी जी हमारे ससुर बन जाए, पर चलो फिलहाल तो नहीं है, तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। खर्चा वो ज़रूर होता है। मिसेस वर्षा 27 को बॉट गुड्स फ्रॉम अस। ग्रामर पे ध्यान रखिए कि गुड्स हमने नहीं खरीदे, उन्होंने हमसे खरीदे, तो हमने बेचे 12% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, कोई GST का बवाल नहीं है, 12% को माइनस कर लीजिए।
आप गुड्स बेच रहे हो और वर्षा रिसीवर है, वर्षा जी रिसीवर है, आपको पैसे नहीं मिले हैं। तो जी पैसों की वर्षा नहीं हुई है अभी तक, तब तक वर्षा का नाम तो याद ज़रूर करना पड़ेगा। हाँ, डिस्काउंट का 12% जो है ट्रेड डिस्काउंट का आप डेफिनेटली माइनस करके बाकी का अमाउंट लिख लीजिए, जो 79,200 इस वाले सिचुएशन में और इस वाले कैलकुलेशन में होता है। आगे 28 को परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स, आपने परचेज किया डेबिट, उस पे जीएसटी और पैसे आपने नहीं दिए, तो अभिजीत एंड सन्स का नाम टोटल के लिए आपको याद ज़रूर करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक ये जो ट्रांजैक्शंस है वो रिपीटेड है, कैलकुलेशंस में थोड़ी आनाकानी यहाँ वहाँ पर हो जाती है, तो आपको वो अपने हिसाब से टोटल करना पड़ता है, बट जो थिंकिंग है वो लगभग सेम ही होता है। ओके, तो आपने जो गुड्स खरीदे वो 1,50,000 का, बाकी का जीएसटी है, प्लीज़ याद रखिए, जो गुड्स आपने खरीदे वो 1,50,000 का, बाकी का जीएसटी है। ये मैं क्यों बता रहा था, आगे पढ़िए। 30th को पेड टू अभिजीत एंड सन्स, आपने पे किया एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक, जो पेमेंट आपने किया चेक से किया, बट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर ये जो 10% का डिस्काउंट है ये किस पे है, आपको अभिजीत एंड सन्स को प्लीज़ याद करिए कितना पे करना था जी। 28 की कहानी ऊपर मैंने दी है, आपने अभिजीत एंड सन्स को जो गुड्स बेचा उसमें जीएसटी जोड़ के टोटल आया 1,77,000, मतलब आपको अभिजीत एंड सन्स को पे करना है 1,77,000। आपने पे कर दिया अभी, कब, 30 तारीख को, बट आपको 10% का डिस्काउंट मिला, बट याद रखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है, ये 1,77,000 पे। अगेन हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ध्यान देना, काफ़ी बच्चे इसको या तो समझते नहीं हैं या तो गलती से कुछ भलता ही लिख कर आ जाते हैं। डिस्काउंट सिर्फ दुकानदार के प्राइस पे मिलता है, सरकार के जीएसटी पे नहीं मिलता। तो अगर आप थोड़ा उस दिशा में ध्यान दो, जो कैलकुलेशन है, किसका कैलकुलेशन, कैश डिस्काउंट का, वो गुड्स पे है, 1,50,000 पे है, तो उसमें 15,000 कम, ओके, और जीएसटी अलग से जोड़ा गया है जो 13,500 है, जो अमाउंट पेड है वो है 1,62,000। आई रिपीट माई सेल्फ, पे करना था 1,77,000। बच्चे कुछ क्या करते हैं, सर 10% उसमें से निकाल दिया, नहीं जी, तो आप जीएसटी से भी निकाल रहे हो कैश डिस्काउंट, जो गलत है जी। सरकार बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देती, बिल्कुल, वो हाँ कभी कभी कुछ रिबेट विबेट दे देती है, पर डिस्काउंट तो देती नहीं है। तो आपको गुड्स में से माइनस करना है। ये आप अपने कान के पर्दों को, अपने दिमाग के दरवाजे को खुले रखकर ये समझे, दुकानदार के प्राइस पे कैश डिस्काउंट मिलता है, सरकार के टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आपने कितना पे किया, आपने जीएसटी पूरा दिया और 1,50,000 में से आपको डिस्काउंट वहां पर मिल गया। तो ये सोल्यूशन में कैसे दिखता है, जल्द से आपको ये दिखा देता हूं मैं। सो 30th को दिस इज हाउ द कैलकुलेशन लुक्स, दैट अभिजीत एंड सन्स 1,77,000, आपने बैंक से 1,62,000 दिया, जो डिस्काउंट के बाद जो माइनस किया गया पैसा और जीएसटी जोड़ के, बाकी का जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ऑलरेडी जो वर्किंग है उसमें मैंने बड़े आराम से जितना क्लियरली हो सके आपको ये समझा दिया, आपको ये मैंने दिखा दिया। जब भी जीएसटी है और कैश डिस्काउंट आता है, 2 नहीं 4 बार सोच लीजिए, बट सोच लीजिए, क्योंकि जो जीएसटी का अमाउंट है उसके ऊपर कभी भी कोई कैश डिस्काउंट कैलकुलेट मत करना, सरकार के जो अफसर है ना आपके पीछे दौड़ लेंगे। 31st पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज, जी ये ब्रोकरेज जो खरीदना बेचने का ब्रोकरेज नहीं है, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए ये ब्रोकरेज हमको अलग ही लिखना पड़ेगा। अगर कहे गाड़ी की खरीदारी के साथ, घर के बेचने के साथ, तो ब्रोकरेज या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, यहाँ पे हमें ये अलग लिखना है। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है उसे हमने डेबिट कर लिया, ब्रोकरेज खर्चा है उसे भी हमने डेबिट कर लिया, और कैश में हमने पे किया तो क्रेडिट हो गया। तो ये हो गया हमारा नरेशन, स्टार्ट से एंड तक का एक ग्रैंड टोटल आ जाएगा, जो
इसके बाद आप एट दी एंड लिख ज़रूर लीजिए, अच्छा इंप्रेशन गिरता है। 13,56,600। आशा करता हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप आपके तकरार को, कंप्लेन को ज़रूर डाल लीजिए। अगर समझ आया, आपको हमें इनकरेज करना है, आप धन्यवाद भी हमको बोल सकते हो, हमें थोड़ी प्रोत्साहना ज़रूर मिल जाती है। अगर आप पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक मैं दोबारा आपको ना मिलूँ, जो बहुत जल्द मिलूँगा, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।